नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। फर्स्ट ग्रेड भर्ती के पेपर चल रहे हैं और इस दौरान मैं जो एनालिसिस कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि हम सबसे ज्यादा शिकार इस चीज के हुए कि आरपीएससी ने हमें जो है अंक का जो डिवाइडेशन है, कहां से कितने क्वेश्चन किस प्रकार से कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बताया था। 1.5-2 महीने पहले सिलेबस में चेंज करके हमारे सामने किताबों का पिटारा रख दिया गया। एक तरफ तो सीएम साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये युवाओं की सरकार है, मांगिए हम देने को तैयार है, और इतनी सारी भर्तियां उन्होंने निकाली, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये देख के लेने वाली बात होगी, पिछली फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर लगभग 9 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन इस भर्ती के अंदर 6 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए, लगभग 2.5 लाख बच्चे बाहर हो गए। हमने बार सीएम साहब तक विधायकों के माध्यम से, डिजायर के माध्यम से ये आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। पुलिया का उद्घाटन जयपुर में जब था तो हमने उनके कानों तक ये आवाज पहुंचे, अलग अलग मंत्रियों की दर दर ठोकरें खाई, दर दर हम भटके और हमने हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया। आज लगभग 70% युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। या तो आप भर्तियां निकालिए मत, और निकाल दें तो युवाओं को सही पढ़ने का सही मौका और सही तरीके से सही समय देने का प्रयास करें। आपने फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्ती जो है उसमें कांस्टेबल में जितना समय दिया जाता है उतना भी नहीं दिया। 1.5 महीने के सिलेबस में 1.5 महीने पहले सिलेबस आपने चेंज कर दिया, और इतना बड़ा सिलेबस जिसकी मार्केट में बुकें जो है अभी 10-15 दिन पहले आई, ढंग से बच्चे ना पढ़ पाए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। बच्चों की रोने की जो रोंदे गले से जो आवाजें थी आप तक कई बार पहुंची। बच्चों ने सीएमआर में इतने कॉल लगाए कि आप तक वो बात बिल्कुल फेस टू फेस पहुंच गई, लेकिन आपने सीएम साहब इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लिया, बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया आपने। इतनी बड़ी भर्ती जो है बच्चों के हाथ से निकल गई। अब आगे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड भी दे रहे हैं बच्चे, सेकंड ग्रेड भी दे रहे हैं, रीट भी दे रहे हैं, मरता क्या नहीं करता। लेकिन आप याद रखिए सीएम साहब, अगर युवाओं को ऐसे भर्तियों पे भर्तियां तो आप दे रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आप समय नहीं दे रहे हैं, उनको सही तरीके से पहले सिलेबस नहीं दिया जाता है, तो कौन बच्चा जो है किस तरह से अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। दूसरा, आपने 40% वाला मामला और कर रखा है, आरपीएससी ने कर रखा है। तो आरपीएससी ने जो 40% का जो वेटेज कर रखा है, जो क्राइटेरिया उन्होंने तय कर रखा है, उसमें बच्चे पास नहीं हो रहे। कंप्यूटर अनुदेशिक जैसी भर्तियों में पद खाली जा रहे हैं। तो ये कैसी भर्तियां हैं, जब भर्ती निकाली जाती है उसमें सारे युवाओं के फॉर्म नहीं लिए जाते हैं, इतने बड़े सिलेबस में अचानक से चेंज कर दिए जाते हैं, जब मन मर्जी हो उस प्रकार से एग्जाम ले लिया जाता है, इसमें युवाओं की आवाज को दबा दिया जाता है। इस प्रकार की जो रणनीति है वो बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। सीएम साहब, आपने प्रदेश भर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, युवाओं के आप आइडियल बने हुए हैं, लेकिन युवाओं की जो इस समय आवाज उठ रही है, सेकंड ग्रेड भर्ती अभी भी है, फर्स्ट ग्रेड निकल चुकी है, सेकंड ग्रेड भर्ती का आप 1.5 महीना रहा है, ऐसे में बच्चों की मांग फिर उठेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात का संज्ञान लेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसी बड़ी भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड जैसी बड़ी भर्तियां 3-4 साल में एक बार आप निकालते हैं, और युवाओं ने हमेशा आपसे उम्मीद रखी है, और आपने कई बार ये कहा है कि ये सरकार जो है युवाओं की सरकार है। तो एक बार युवाओं की जो आवाज है उसको आप सुनने का प्रयास करें। बार आपको ज्ञापनों के माध्यम से बताया गया कि फर्स्ट ग्रेड में समय दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने समय नहीं दिया सीएम साहब, लेकिन मैं आपसे गुहार करता हूं, मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। सीएम साहब, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि अब जो सेकंड ग्रेड की भर्ती बची है उसमें थोड़ा सा युवाओं को पढ़ने का समय दे दीजिए। इसके अलावा हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा हैं, उनकी और कोई आपके सामने कोई गुजारिश नहीं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ा समय मिले। दूसरा, कई बच्चे जो है प्रक्रियाधीन भर्तियों में आपने कोविड की घोषणा करके आपने फिर उसको लागू नहीं किया, तो इस प्रकार का जो रवैया है वो बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। युवा वो गीली लकड़ी है सीएम साहब, जिस तरफ मुख मोड़ लेता है हवाएं उस तरफ चलती है, और इस बात को आप भी जानते हैं। ये युवाओं की सरकार है, आप हमेशा कहते हैं, युवाओं ने जो मांगा है वो हमेशा आपने दिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उन लाखों हजारों बेरोजगारों की तरफ से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सीएम साहब, जो भर्तियां हैं उनको ढंग से रणनीति से कराइए। आरपीएससी मन मर्जी से जो सिलेबस है वो लागू कर देती है, और इसमें बच्चे जो है वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।